मृत व घायल गौवंश मिलने से एसडीएम ने जताई नाराजगी। बिलाल अख्तर की विशेष रिपोर्ट। खतौली ग्राम गंगधाड़ी स्थित अस्थायी निराश्रित गौशाला में मृत और घायल गौवंश पाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। मामले की सूचना पर एसडीएम राजकुमार भारती ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में कई गौवंश की मौत के बाद उनका सही तरीके से निस्तारण नहीं किया गया। शवों को अधूरा दबाया गया था, जिससे कुछ अस्थियां बाहर पड़ी थीं और चारों ओर बदबू फैली हुई थी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि एक मृत गाय बीते 4 दिनों से सड़ी गली हालत में पड़ी थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। निरीक्षण के दौरान गौशाला परिसर के बाहर एक गंभीर रूप से घायल गौवंश भी मिला, जिसे लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने उस पर एसिड डाल दिया और उसे तड़पता हुआ छोड़कर भाग गए। घायल पशु को तत्काल गौशाला के अंदर लाकर पशु चिकित्सकों की देखरेख में उपचार शुरू कराया गया। एसडीएम राजकुमार भारती ने सख्त लहजे में कहा कि मृत गौवंश का निस्तारण पशुपालन विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना चाहिए। उन्होंने भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की चेतावनी दी और नियमित निरीक्षण व चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ये इसको अंदर कराओ, अंदर करा के अभी एसडीएम साहब आए, डॉक्टर साहब आए, उपचार करा रहे हैं। और थोड़ा जो जानवर जो अंदर मर जाता है मंडस में, उसे अंदर दाबा गया है, मतलब उसका गड्ढा जो है पूरा भरपूर तरीके से नहीं कर पाए उसको। खामियां कुछ नहीं है जी, इतना अच्छा हमने तो आज तक नहीं देखा। चारा वगैरह तो सही। गौशाला का मामला आया सामने आया कि कई गायों को मृत दफना दिया गया, कुछ ऐसा मामला क्या है मामला? अभी जानकारी हुई थी कि वहाँ कुछ पशु जो एक्सपायर हो गए हैं, एक तो उनको प्रॉपर तरीके से उनका जो प्रोटोकॉल है उसके तहत डिस्पोजल नहीं किया गया है। मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है, तो अभी उसको जहाँ पे कोई कमियां हैं तो उनको निर्देशित किया गया है कि निकट भविष्य में कभी अगर ऐसी कैजुअलिटी होती है तो जो विधिवत तरीके से जो पशुपालन विभाग का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो डिस्पोजल किया जाएगा। गायों को सही समय पे चारा भी नहीं मिल पा रहा, गाय नहीं चारा उनको मिल रहा है सही समय पे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं खाली खाना पूर्ति हो रही है चारे, उनके लिए निर्देशित किया गया है कि डेली इसका इंस्पेक्शन होगा, मेरे द्वारा भी डेली इंस्पेक्शन होगा और ऐसे कोई समस्या नहीं आएगी कि वहाँ पे कि उनको चारे की या किसी अन्य चीज की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। गाय लगभग 4 दिन से यहाँ पे सड़ी हुई पड़ी थी, जो उठ भी नहीं पा रही थी, उसकी पूंछ भी आधी कटी हुई है और घाव इतना गहरा है कि इसमें लगभग 1-1.5 बिलान की पट्टी गई हुई है और किसी को सूचना ही नहीं है कि यहाँ पे पड़ी हुई थी। वो यहाँ आके देखा गया तो हमारे द्वारा सूचना की गई डॉक्टर को, सेक्रेटरी साहब को, और जो यहाँ पे लड़का था उसकी बहुत सारी खामियां हैं। चूँकि वो ये कह रहा है कि हमें नहीं पता था, वो अंदर नहीं कर पाया, उसे अंदर करवाया। अंदर करवाने के बाद में हम लोग अंदर देख रहे थे तो अंदर जाके पता चला कि कुछ जगह मिट्टी थोड़ा सा उठी हुई है। उठी हुई के बाद में वो जैसे वहाँ थोड़ा साफ की गई तो वहाँ पे मृत जानवर दबाए गए थे। लड़के से पता किया कि क्या यहाँ जानवर दबाए गए हैं, तो वो पहले आनाकानी कर रहा था, उसके बाद में बताया कि हाँ 6-7 जानवर यहाँ जो मर गए थे वो दबा दिए गए हैं। चूँकि बाद में पता चला कि मृत जानवर दबाए तो गए हैं लेकिन किसी की सूचना में नहीं है, ना जो यहाँ की देखरेख करते हैं प्रधान जी उनकी देखरेख में है, ना सेक्रेटरी साहब की देखरेख में, नॉलेज में दबाया गया उन्हें। अच्छा, लापरवाही किसकी देखी जा रही है? लापरवाही तो मेरे हिसाब से देखो जो केयर टेकर यहाँ है उसकी लापरवाही तो पूरी है, चूंकि किसी को बिना सूचना दिए वो यहाँ सारे काम कर रहा है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, जो यहाँ अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, रिस्पॉन्स जिनकी जिम्मेदारी है कि भाई मैं यहाँ रोज आता हूँ देखता हूँ, वो प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन देख नहीं पा रहे और पर यहाँ जो काम हो रहा है मृत जानवर अगर दबे हुए हैं तो उनकी नॉलेज में नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग तो यहाँ महीने 2 महीने 4 महीने में आए, हमें मृत जानवर अगर दिखाई दे गया, सड़ान आ रही है, तो मेरे हिसाब से उनकी नॉलेज में होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, तो वो भी गलती है कहीं ना कहीं।